तो मेरे पास इस सड़ियल आका के हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर अब तू देख मैं क्या करता हूँ, जहरीली औरत। हाँ, बस मुझे खास जहर तैयार करना है और उस जहर को ठंडा करना है और उस जहर को गर्म करना है। भाईजान, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? जाइए और जिंदगी का बीज लेकर आइए। हाँ, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे गुस्ल खाने से एक प्याला पानी का लाना हो। हाँ, तो वो भी आपसे कहाँ होता है? क्या? मेरा मतलब है आका, आपको जाना है? चलिए। दुश्मन पे हुकूमत करने का एक पुराना और नायाब तरीका है, तो उनमें फूंक डालो और उन पे हुकूमत करो। बेटा सफल और जहर, अब तुम दोनों देखोगे चीनू का कहर। बेहतरीन। लेकिन हमेशा वाला भाई कहाँ है? मिल गया। बेटे की तुम ये कहाँ आ गए? हम यूं ही साथ साथ चलते हैं। आका, ये कौन सा गाना है? चाचा ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। पर ये है क्या? बहर, तुम ये भूल भुलैया तक हमें क्यों ले आए? भाईजान, जिंदगी के पेड़ का रास्ता इसी भूल भुलैया से होकर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। बुलबुले, आगे आगे चलो और हमें ये भूल भुलैया पार करवाओ। नहीं। तमीज। अरे पूरी बात तो सुनिए। बदतमीज। नहीं मतलब कोई भी जिन्नात या कोई शक या कोई जादू जानने वाला हो तो वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद अकेले मेरे बिना वो जिंदगी के पेड़ तक पहुंचना होगा। तुम सच कह रहे हो? भाई मारो, कोई मारो मुझे भाई, कोई मारो। अरे कैसी बातें कर रहे आका, बस यही दिन देखने को बाकी थे मेरे यहाँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं चलता हूँ इस भूल भुलैया के अंदर। लेकिन अगर मेरा जादू खत्म हो गया तो कल मुझसे शिकायत ना करिएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वैसे भी तुम बिना अपने जादू के बस एक तरबूज हो और कुछ नहीं। चलो जहर। भाईजान, आप ही जाइए, क्योंकि जादू सिर्फ आपके जिन को नहीं, हमें भी आता है। अगर वहां जाते जाते हमारा जादू हमसे छिन गया तो? वैसे भी भाईजान, हमें यहाँ पर बहुत काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, ताकि आप जैसे ही जिंदगी का बीज लेकर यहाँ पहुंचे ना, हम जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम अकेले जाएं? आपको डर लग रहा है?
डरिए मत भाईजान, अब वजीर आला है। और अपने जिन से कहिए हमारा सारा सामान यहाँ ले आए अपने जादू से, ताकि हम काम आगे बढ़ा सके। मेरा मतलब है खाला, लगता है आप भूल रही हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करता हूँ, उनके घर खानदान वालों की नहीं। भाईजान, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आका आपके उस हुक्म को मुझे पूरा करने को नहीं कहेंगे, है ना आका? गुलगुले गुलगुले, हमारे पास तुम दोनों की फिजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो इनका सामान ला के दो, और ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। खाने के बाद खाओ पान, हाजिर हो इनका सामान। फिलहाल अभी तो मेरे पास इस सड़ियल आका के हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर अब तू देख मैं क्या करता हूँ, जहरीली औरत। हाँ, बस मुझे खास जहर तैयार करना है और उस जहर को ठंडा करना है और उस जहर को गर्म करना है। भाईजान, आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जाइए और जिंदगी का बीज लेकर आइए। हाँ, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे गुस्ल खाने से एक प्याला पानी का लाना हो। हाँ, तो वो भी आपसे कहाँ होता है? क्या? मेरा मतलब है आका, आपको जाना है? चलिए। दुश्मन पे हुकूमत करने का एक पुराना और नायाब तरीका है, जो उनमें फूंक डालो और उन पे हुकूमत करो। बेटा सफल और जहर, अब तुम दोनों देखोगे इस चीनू का कहर। बेहतरीन। लेकिन हमेशा वाला भाई कहाँ है? मिल गया। बेटे की तुम ये कहाँ आ गए? हम जो ही साथ साथ चलते हैं। आका, ये कौन सा गाना है? चाचा ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। पर ये है क्या? हमेशा वाले भाई। हमेशा वाले भाई, ये भूल भुलैया है, इसे पार करके तुम जिंदगी के पेड़ तक पहुंच सकते हो। और सुनो, इसके अंदर कोई भी जिन्नात या कोई ऐसा शख्स जिसे जादू आता हो, वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए चाचा और सारा जी को तुम्हें यहीं छोड़ के अकेले जाना होगा। और तो और वो कमीना जफर अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गया है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है जीनू, नक्चड़ी को वापस लाना है तो मुझे जफर से पहले जिंदगी के बीच को लेना होगा। तुम ले आओगे भाई, तुम ले आओगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम उस कमीने को अकेले ही संभाल लोगे। यहाँ हम तीनों मिलके इस शहर को मजा चखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आका। आका, आप जा तो अकेले रहे हो, पर आओगे सुल्ताना के साथ। नाम जहर और काम जहर, लेकिन अब हम तीनों से मजा चखाएंगे।
बुलबुल भाईजान ने छूमंतर चादर अलादीन को दी थी, वो इन दोनों के पास कैसे आई? नाज़नीन भाभी ने सारी हदें पार कर दी हैं और उनके शौहर भी कुछ कम नहीं। आज मैं इन दोनों को मजा चखा कर ही रहूंगी। बखत मरदूद गई कहाँ? आज मेरे हत्थे लग जाएंगे। मैं इसे बता दूंगी कि क्या चीज है नाज़नीन। कसम सोने की अशर्फियों की, मुझे धक्का क्यों मारा? कसम है मुझे भी आज आधी रोटी की। मैंने कहा धक्का मारा, मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तुम्हें सारी ताकत मैं दिखाती हूँ। एक झटके में मुंडी ऐसे मोड़ दूंगी कि जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि आ रहे हो या जा रहे हो। हम तो यहाँ घूमते घूमते खुद ही घूम जाएंगे। बेहतरी इसी में होगी कि हम यहाँ निशान छोड़ जाएं। अरे फिर के हम उसी जगह पर आ गए। इससे पहले कि वो खबीस उस जिंदगी के बीच तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। वक्त जाया करने वाली चीजें हैं ये सारी। हाँ, तुम्हें बताना है हमें, तो ये क्या वाहियात तरीका है रास्ता बांधने का? सीधी सड़क बांधते कुछ हालत। आओ, अरे यहाँ आओ, जोर से सबके सामने नहीं कह सकते। ऐसा लौंडा है शातिर, इसी का पीछा कर लेते हैं, हम अपने मकसद तक पहुंच ही जाएंगे। वीरे नाला, ये सफर मेरा पीछा करके इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कर पीछा, तुझे भटकाने के लिए मैं भी तैयार हूं। मुझे जल्दी से जिंदगी के बीच के पेड़ तक पहुंचना होगा। हमें लगा था हम सही रास्ते पर हैं। लौंडा फिर से हमें चकमा दे गया। अलादीन,
बेटे की तुम, मैं इस पेड़ की परछाई की मदद से भूल भुलैया के बाहर निकल सकता हूँ। पेड़ की परछाई के सहारे अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और ये मत भूल लौंडे कि यहाँ हम तेरी परछाई बनकर घूम रहे हैं। नाम जहर, काम जहर। अब बस मेरा काम लगभग हो ही गया है। अब जैसे ही भाईजान जिंदगी का बीज देकर यहाँ लौटेंगे, उसे इस जहर में मिला दूंगी और ऐसा करते ही हम जादूगर नीम मलिका के सामने खड़े होंगे। ये क्या है? कौन है? कौन है? कौन है ये? मेरा जहर! मेरा जहर! कौन है? तूने मेरे भाई और टोली के लिए तूफान लाया था ना, अब तेरी बारी, ले मजा। जो पत्थर है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। तू मीठी, बाकी पूरी दुनिया खाराज। मेरा मतलब है सारा जी। जी जीनू, चीनी मिनी। मेरा मतलब है आपने भी बहुत कमाल का काम किया, बिल्कुल पत्तों में पत्ता एक रखा। पर तूफान तो आपने ही लाया ना जी। वो क्या बताऊं, दरअसल मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे करूं। हम तीनों मिलकर लड़े तभी दुश्मन को हरा पाए। तो क्या कहते हो जीनू, चीनी मिनी? शुरू हो जाए? जी चाचा। बेहतरीन।
लेकिन तुम सांड का टुकड़ा, मेरा मतलब है ना पूरा आदमी ना पूरा सांड। ये तो है आधा अधूरा। ए मेरे अधूरे सांड, आप दिखने में बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे बातें नहीं कर सकता। आज आप इससे बात कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। दिल करे तो मौत लूं पाल, मैं हूँ खतराल। पर मेरे सामने आने से घबराते हैं बेचारे। फिर तुम दोनों मक्खियां यहाँ कैसे चले आए? बस चने चबाते चबाते हम यहाँ पहुंच गए। बदकिस्मत हो, क्योंकि आ तो गए पर अब वापस नहीं जा पाओगे। हाँ।